गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 10.2 है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हमने प्रूव करना है कि किसी भी सर्कल का जो टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो वो श्योरली सेंटर से पास करेगी। तो इसको प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि सपोज इफ़ पॉसिबल परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट टू ए सर्कल नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर। हमने माना कि जो ये पी से ये लाइन जा रही है ये सेंटर से पास नहीं होएगी। हमने मान लिया कि ये सेंटर से पास नहीं होगी, ये तो एम से पास होके जाएगी और एम जो है वो कोई और पॉइंट है, वो सेंटर वाला पॉइंट नहीं है। तो हमने सपोज कर लिया कि सपोज परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू एट द पॉइंट एम, कि जो वो लाइन है वो पी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मीन्स यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएं तो ये लाइन पी एम से ज्वाइन करके जा रही है। और एम क्या है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो सेंटर के ऊपर हो। तो देयरफॉर क्या होगा कि जो एम पी वाई एंगल है, तो एम पी वाई एंगल कितना हो गया 90, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि परपेंडिकुलर लाइन जो है वो सेंटर से पास नहीं कर रही। हमने मान लिया कि वो सेंटर से नहीं पास कर रही तो एम से करेगी कोई अदर पॉइंट से, तो एम पी वाई आपका 90 डिग्री है। अब हमने एक पीछे थ्योरम फर्स्ट करी थी, आल्सो वी नो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि अगर किसी भी सर्कल में, ये आपका एक सर्कल है, इस सर्कल में अगर एक टेंजेंट हो, अगर उसके टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन कराएं तो वो पक्का क्या एंगल होता है 90 डिग्री होता है। तो वही हमने इसके ओ से, ओ को पी से ज्वाइन करा तो ये एंगल भी क्या आएगा आपका 90। तो ओ पी वाई एंगल भी क्या आ जाएगा 90। तो 1 और 2 से देखिए जो एम पी वाई एंगल है, एम पी वाई वो भी 90 है, ओ पी वाई भी 90 है। तो ये दोनों इक्वल आ गए। ये कब पॉसिबल हो सकता है? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ओ एम एंड पी एम कोइंसाइड। की जो ओ एम लाइन है और जो पी एम लाइन है वो कोइंसाइड ही करेगी। कोइंसाइड का मीन्स वो दो लाइनें नहीं है, वो एक ही लाइन है। मीन्स या तो ये ओ पी लाइन वो उसके ऊपर होगी या एम पी वाली लाइन भी ओ पी के ऊपर ही होगी, तभी ये एंगल आपका इक्वल हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ये एंगल आपका है ये 90 डिग्री है और इस लाइन को मैं यहाँ ले लूँ रे को और ये भी 90 हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये वाली रे भी इसके ऊपर ही जानी चाहिए 90 वाली के। तो इट मीन्स ये ओ एम भी जो एम पी लाइन है वो भी ओ पी के ऊपर ही होगी। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ओ पी और एम पी कोइंसाइड करेंगे। तो इट मीन्स अगर ये आपकी एम पी एम वाली लाइन भी इसी लाइन पे चली गई तो इट मीन्स ये लाइन ओ से पास होके जाएगी। तो ये हमने प्रूव करना था कि परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट पासिंग थ्रू दी सेंटर। क्वेश्चन 9 देखिए, इन फिगर, ये फिगर गिवन है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल लाइंस, सॉरी टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, और इसका सेंटर कितना है ओ है। एंड अनदर टेंजेंट, दो टेंजेंट तो हो गए, एक्स वाई टेंजेंट है और एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट है जो पी और क्यू पे बना हुआ है। और एक अनदर टेंजेंट है जिसका नाम है ए बी। ए बी इज अनदर टेंजेंट विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, ये सी पे कॉन्टैक्ट कर रहा है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ए पे कॉन्टैक्ट कर रहा है और वाई को एक्स डैश वाई डैश पे बी पे। तो प्रूव करना है कि जो ये ए ओ बी एंगल है ये 90 है। तो देखिए हमारे पास गिवन है एक्स वाई भी एक टेंजेंट है, ये हमारा पी पे कट कर रहा है। एक्स डैश वाई डैश भी एक टेंजेंट है, ये क्यू पे कट कर रहा है। तो ये आपका सेंटर है। तो हमें पता है कि सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो पी पे भी एंगल 90 बनेगा, जब क्यू के साथ टच करेंगे ये भी आपका एंगल 90 होगा। अब लिखा है कि ए सी भी एक टेंजेंट है जो सी पे कट कर रहा है, तो जब ओ को सी से ज्वाइन करेंगे तो ये आपके भी क्या आएंगे एंगल 90, क्योंकि हमने फर्स्ट थ्योरम की हुई है कि कहीं अगर हम सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करें तो वो पक्का क्या होता है 90। अब हमें ये भी बताया कि अगर दो पैरेलल टेंजेंट हों तो दो पैरेलल टेंजेंट कहाँ बनते हैं, द एंड्स ऑफ द डायमीटर, कि वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे बन सकती हैं। तो इट मीन्स ये हमारा जो पी क्या हो गया वो क्या होगा आपका डायमीटर होगा। तो यहाँ से देखिए एक तो ये बात क्लियर है क्लियरली, पी क्यू इज ए डायमीटर।
कि ये डायमीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्स वाई जो है वो पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश गिवन है कि ये दो पैरेलल टेंजेंट है। तो पैरेलल टेंजेंट कहाँ होते हैं? एट द एंड्स ऑफ डायमीटर। तो पी और क्या हुआ हमारा? डायमीटर हो गया। अब देखिए हमने प्रूव करना है कि जो ए ओ बी एंगल है, ये सारा एंगल ए ओ बी एंगल जो है, ये एंगल इसको हमने दिखाना है कि 90 है। हम प्रूव करेंगे टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए हमने इसको 1 एंगल ले लिया, इसको 2 एंगल ले लिया, ये 90 है आपका। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर लें, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, तो ये देखिए कि दोनों कॉन्ग्रुएंस हो सकती हैं इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल सी ओ ए। तो इन दोनों में देखिए क्या होगा? ए पी इक्वल टू ए सी, क्योंकि जो ए पी और ए सी है वो आपके ए पॉइंट से दो टेंजेंट है। टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। तो हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट लें तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। और आपका देखिए ये इक्वल होगी, और ऐसे ही ओ सी और ओ पी भी क्या आपकी रेडियस है? ओ सी इक्वल टू ओ पी, ये दोनों रेडियस हैं। देखो ओ से सी ये भी रेडियस है और ओ पी भी रेडियस है। और एक आपका एंगल जो पी है और एंगल सी है, ये आपका क्या है? ईच 90। तो क्या हुआ यहाँ पे? दो साइड्स इक्वल है, उनके बीच का एंगल इक्वल है। तो बाय एस ए एस ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ ए। तो बाय सी पी सी टी क्या आ जाएगा? बाय सी पी सी टी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो जिसको मैंने 1 और 2 लिया है, ये सी पी सी टी से जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो 1 और 2 एंगल आपका क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। अब सिमिलरली जो नीचे वाली ट्रायंगल्स हैं, इसका नाम मैं 3 रख लेता हूँ, इसका नाम मैं 4 रख लेता हूँ। तो ऐसे ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट इन ट्रायंगल क्यू ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ पी। तो इन दोनों में भी क्या है? जो ओ क्या हुआ है और ओ सी है, ये तो आपकी रेडियस है। और एंगल क्यू और एंगल सी आपका क्या है? ईच 90 एंड बी क्यू इज इक्वल टू बी सी। ये आपके क्या हैं? टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट क्या होते हैं? इक्वल। तो ये भी आपके एस एस से क्या हो गए? बाय एस ए एस ट्रायंगल क्यू ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी। तो बाय सी पी सी टी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए जो आपके 1 2 3 एंगल हैं, 1 2 3 4, ये एक डायमीटर के ऊपर है। तो मीन्स एज पी क्यू क्या आपका? पी क्यू इज ए लाइन। तो पी क्यू लाइन है, तो एक ही लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं उन सभी का सम कितना होता है? 180 होता है। अभी हमने प्रूव करा कि जो 1 है वो भी 2 के इक्वल है, तो उसको 2 लिख देंगे, और जो 4 है वो आपका 3 के इक्वल है। तो ये आपका आ गया 2 ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या आ गया आपका? 90। तो यही देखो 2 प्लस 3 एंगल क्या था हमारा? ए ओ बी। तो यही हमने प्रूव करना था कि जो ए ओ बी एंगल है वो आपका 90 है। हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। कि ये आपका एक सर्कल है, हमने पी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं, एक ये ए पी टेंजेंट ड्रॉ करा और एक बी पी। तो एक तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको हम एक्स ले लेते हैं। दी एंगल बिटवीन दी टू टेंजेंट्स ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल। कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो उनके बीच का एंगल है, एक तो ये वाला एंगल। नेक्स्ट लिखा है इज सप्लीमेंट्री। किसके साथ सप्लीमेंट्री है? टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट टू सेंटर। नेक्स्ट एंगल है एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट एट सेंटर। कि जो उस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कंटैक्ट हैं ए और बी, उन दोनों पॉइंट्स को अगर सेंटर से ज्वाइन करें तो जो उनके बीच का एंगल बना है, द लाइन सेगमेंट बाय ज्वाइनिंग सेंटर विद द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। तो हमने प्रूव करना है कि ये एक्स और वाई एंगल जो हैं ये सप्लीमेंट्री हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल का हमें मीनिंग पता होता है
कि वो एंगल जिन दोनों का सम क्या हो 180। तो दोबारा स्टेटमेंट देखें, क्वेश्चन में लिखा था एंगल बिटवीन एनी टू टेंजेंट्स फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट, कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करें उनके बीच का एंगल, एंड एंगल सबटेंडेड बाय जॉइनिंग लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट ओ से ए और ओ से बी, इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल और ये एंगल, ये दिखाना है कि सप्लीमेंट्री है। तो ये बिल्कुल ईजी है, हमें थ्योरम से पता है, जो हमने फर्स्ट थ्योरम किया है बाय थ्योरम 1, एंगल ए कितना होगा आपका 90, क्योंकि हमें पता है कि पॉइंट ऑफ कंटैक्ट को जब सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो एंगल 90 होता है। ऐसे ही आल्सो एंगल बी क्या होगा, ये भी 90, क्योंकि ये भी आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन किया है। अब देखिए नाउ ये हमारा ए ओ बी पी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360, क्योंकि ये आपका एक क्वाड्रिलेटर है, इसकी चार साइडें हैं 1 2 3 4, तो चार साइडों वाले क्वाड्रिलेटर का सम क्या होता है 180। ए भी 90 है, बी भी 90 है, पी हमने एक्स लिया है, ये हमने वाई लिया है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 180 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, तो सॉरी 360। तो यही हमने प्रूव करना था कि एक्स और वाई का सम जो है वो 180 है, मीन्स एक्स और वाई सप्लीमेंट्री हैं। तो यही प्रूव करना था क्वेश्चन में कि ये एंगल इसके सप्लीमेंट्री है, मीन्स इन दोनों का सम 180 है। क्वेश्चन 11 देखिए, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। तो सर्कमस्क्राइबिंग का मीन्स है कि पैरेललोग्राम जो है वो सर्कल के बाहर बना हुआ है, मीन्स सर्कल को ऑल फोर सभी साइड से टच कर रहा है। तो ये जैसे फिगर है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम विच टच दी सर्कल एट पी क्यू आर एस। तो हमने प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस है। तो कैसे प्रूव होगा, सबसे पहले देखिए फिगर से हमें पता लग रहा है कि ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट से दो आपके टेंजेंट है, देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू ए एस। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है सेकंड थ्योरम कि टू टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बाय थ्योरम सेकंड थ्योरम का यूज़ कर लिया। ऐसे देखिए जो बी पॉइंट है, बी भी एक्सटर्नल पॉइंट है, बी से पी और बी से क्यू, ये दोनों लेंथ भी क्या होंगी इक्वल, बी पी इक्वल टू बी क्यू बाय थ्योरम सेकंड। ऐसे देखिए जो सी पॉइंट है, सी से भी हमारा सी क्यू और सी आर, ये भी दो टेंजेंट है सी पॉइंट से, तो ये भी हमारा क्या आएगा इक्वल, मीन्स सी आर इज इक्वल टू सी क्यू बाय थ्योरम सेकंड। ऐसे जो आपका डी पॉइंट बचा है, तो डी पॉइंट से भी दो टेंजेंट हैं, ये भी क्या आएंगे आपके इक्वल, तो ये आपका आ जाएगा डी आर इक्वल टू डी एस बाय थ्योरम सेकंड। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, थर्ड है और फोर्थ है। बट हमें अब क्या चाहिए, पूरी साइड चाहिए, तो इनको ऐड कर लेंगे, क्योंकि ए पी और पी भी आपके पूरी ए बी बन जाएगी, ऐसे बी क्यू और सी क्यू पूरी बी सी बन जाएगी। तो यहाँ हम ऐड कर लेंगे, एडिंग 1 2 3 4, तो ये आ गया हमारा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो ये ए पी और बी पी किसके इक्वल हो गया, ए पी प्लस बी पी ए बी के इक्वल। और ऐसे ही सी आर प्लस डी आर क्या हो गया हमारा सी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू तो हो गया बी सी, और ए एस और डी एस किसके इक्वल हो गया, ए एस और डी एस आपका आ गया ए एस प्लस डी एस ए डी के इक्वल। तो यहाँ तक तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन स्टार। अब ये गिवन थी कि ये पैरेललोग्राम है, नाउ गिवन दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं इक्वल, कि जो ए बी है वो आपकी सी डी के इक्वल होगी और बी सी आपकी ए डी के इक्वल होगी। देखो ए बी जो है वो आपकी सी डी के इक्वल है और जो ए डी है वो आपकी बी सी के इक्वल है। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन, इसको मैं दे लेता हूँ नाम 5 6 7। तो ये 6 7 और 5 का यूज़ कर लेंगे हम। तो जो आपकी 6 और 7 की वैल्यू आई है ये 5 में पुट कर दो, तो 5 इक्वेशन देखिए आ गई हमारी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, और ये 6 में आया कि ए बी और सी डी इक्वल है और बी सी ए डी इक्वल है, तो ए बी को तो ए बी रहने देंगे और सी डी को भी लिख देंगे हम ए बी, क्योंकि सी डी ए बी के इक्वल है, अभी हमने लिखा है।
बी सी को बी सी रहने दो और ए डी भी क्या है हमारा बी सी, तो ये हो गया 2AB इज इक्वल टू 2BC, तो ये कैंसिल, तो ये आ गया हमारा AB इक्वल टू BC, दिस इज इक्वेशन 8। तो बाय 6, 7, 8, तो 6, 7, 8 से क्या आ जाएगा, AB आपका देखो BC के इक्वल है और BC AD के इक्वल है और AB CD के भी इक्वल है, देयरफॉर all four sides of a पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये सारी साइड्स इक्वल हो गई, तो देयरफॉर क्या हो गया, ABCD इज ए रोम्बस, तो ये हमारा रोम्बस आ गया। ठीक है, क्लियर।